बिजनेसमैन है, अमेरिकन इंपोर्टर्स जो हैं और अमेरिकन कंज्यूमर जो हैं, इंपोर्टर्स और बिजनेसमैन दुनिया से खरीदना बंद करते हैं, राइट। और कंज्यूमर्स जो हैं वो अगर बढ़े हुए दाम पे उनको वही चीज मिलती है तो खरीदना वो भी बंद कर देंगे। तो एज ए रिजल्ट आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, राइट। आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, लेकिन जहां जितना इंपोर्ट आपका कम होता है उतना ही दुनिया का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और उसके कारण से दुनिया में जो तबाही होती है, जो नुकसान होता है, वो आप बेयर करते हैं। सो मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी कि इस क्राइसिस को, अगर एक दो चीज जो कि ट्रंप की नेचर में नहीं है कि इसको वो रोल बैक करे ऑनरेबली अगले 2-3 दिन में, कि ये सारा जो हमने पचड़ा शुरू किया है इसको हम रोल बैक करते हैं। एक इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपयुक्त सोल्यूशन नहीं है। एक और भी बड़ा डेंजर है कि अब दुनिया में बहुत सारे जो देश हैं वो रिटेलिएट करने पे आ गए, राइट। यस, चीन ने रिटेलिएशन कर दिया, कनाडा ने रिटेलिएशन किया है, यूरोपियन यूनियन 1-2 दिन में करने जा रही है। तो वो रिटेलिएशन का मतलब ये है कि ये इन देशों में अमेरिकन गुड्स भी नहीं आएंगे, अमेरिकन गुड्स का भी इंपोर्ट नहीं होगा। तो अगर अमेरिकन गुड्स का इंपोर्ट इन देशों में नहीं होता है तो अमेरिकन जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्री जो ये बनाती है, उसकी सप्लाई भी खत्म हो जाती है। तो वहां पे भी क्राइसिस बड़ी जबरदस्त इकट्ठी हो जाती है। दोनों साइड में उनके प्रोड्यूसर भी अफेक्ट होते हैं और उनके कंज्यूमर्स भी अफेक्ट होते हैं। तो अमेरिकन इकोनॉमी को अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि दरअसल इतने बड़े क्या इतना बड़ा रोग अमेरिकन इकोनॉमी को लग गया है कि वहां के राष्ट्रपति इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। वो क्या वाकई में इतना बड़ा रोग उसको लगा हुआ? भाई, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की जो वर्ल्ड जीडीपी का करीब 1/4 या 25-24% के आसपास जीडीपी अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है, और 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि दरअसल हमारा देश बीमार है, टर्मिनली इल है, और उसको क्योर करने के लिए हमें शॉक देना पड़ेगा, शॉक थेरेपी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमेरिका एक बीमार देश हो गया है, इतना बीमार हो गया है कि उसको इतना जबरदस्त दवा देने की जरूरत है? ये बड़ा अजीब चीज हो रही है जो भी हो रही है। आपने सुना है सावन के हंधे को हरा हरा दिखाई देता है, बट इनको ये क्या दिखाई दे रहा है कि अमेरिका को सारी दुनिया लूट रही है, अमेरिका की ऐसी की तैसी कर रही है, वी आर बीइंग रिप्ड ऑफ बाय एवरीवन। जबकि जैसे आपने भी कोट किया, अमेरिका इज एट द ग्रेटेस्ट स्टेज टुडे, राइट। इट इज। अब एक चीज और आपको मैं बताऊं कि कोई भी दुनिया के जो हम आपस में ट्रेड वगैरह करते हैं तो 3 चीजों का चीज बेसिकली ट्रांसफर होती है एक देश से दूसरे देश में। एक तो आपकी चीजों का, मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, दूसरा आपका सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, और तीसरा हमें एक दूसरे देशों से आमदनी होती है जिसपे हमने इन्वेस्टमेंट किए हो या वहां ट्रेवल पे जाते, ट्रेवल वाला तो आप सर्विसेज में आ जाएगा, हमने वहां इन्वेस्टमेंट किया हो, एफडीआई, एफपीआई, वहां पे जाके बिल्डिंग्स बनाई हो जिससे रेंट मिलते हो, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो। तो इन तीनों की मिलिया जो आमदनी होती है उससे एक्चुअली टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट तय होता है कि आपका आप दुनिया को कितना दे रहे हैं या दुनिया से आप कितना ले रहे हैं। ट्रंप साहब को सिर्फ मर्केंडाइज दिखाई दे रहा, ट्रंप साहब को सर्विसेज नहीं दिखाई दे रहे जिसमें अमेरिका का सरप्लस है। गुड्स में अमेरिका का पिछले साल $1200 बिलियन का डेफिसिट था, सर्विसेज में अमेरिका का $300 बिलियन का सरप्लस है। और जो तीसरी चीज जो चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है सारी दुनिया में, तो उसमें तो इनका बहुत जबरदस्त सरप्लस है। ये जो इसको हम प्राइमरी इनकम कहते हैं, तीसरी वाली जो चीज है प्राइमरी इनकम्स में, चाहे आप डिविडेंड्स के रूप में आता हो, चाहे इंटरेस्ट के रूप में आता हो, चाहे रेंट के रूप में आता हो, इस प्राइमरी इनकम में $6 बिलियन की टोटल दुनिया भर में इनकम है, $6 ट्रिलियन की। उसमें से 20% अकेला अमेरिका कमाता।
सो इन तीनों की चीजों को आप ऐड कर लीजिए तो अमेरिका का एक्चुअली बीओपी डेफिसिट भी ज्यादा नहीं है, और श्रीमान ट्रंप को सिर्फ ये $1200 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट दिखता है, सर्विसेज नहीं दिखाई दे रही है। मतलब आई एम अमेज्ड कि ही इज अ वेरी एस्ट्यूट बिजनेसमैन एज दे से, विद वो कि भाई वो उसकी स्टार्टिंग नेगोशिएटिंग पॉइंट इतनी एट्रोशियस होती है कि भाई दुनिया उसके बाद समझौता करे, लेकिन ऐसा गेम जिसको दूसरा साइड बड़ी आसानी से देख सकता हो और जो दूसरा साइड खेलने की स्थिति में ही नहीं हो, ऐसी चीज आप शुरू कर दें और आपके सारे एडवाइजर्स वगैरह जो दुनिया भर में के सबसे बड़े समझे बुझे वाले लोग हैं उसको एंडोर्स करते फिरें, राइट। तो ये जो रोग है, ये जो ब्लाइंडनेस है, इसको मैं समझ नहीं सकता। आई कांट एक्सप्लेन दिस। केवल इसको मैं इंसैनिटी कह सकता हूँ, मैडनेस कह सकता हूँ कि भाई आप कोई ऐसी चीज शुरू कर दें इस उम्मीद में कि शायद हम इसको भी ठीक कर देंगे, अपना सरप्लस इसको भी इसमें भी सरप्लस में कन्वर्ट कर देंगे, विदाउट नोइंग कि गेम कोई भी शुरू करता है उसको ये देखना जरूरी होता है कि वो विपक्षी जो है या दूसरा साइड है वो क्या करेगा। लेकिन अगर उसका आप अंदाजा ही नहीं लगाओ और केवल अपने कंसीटेडनेस में या ईगो में या अपने घमंड में आप कोई ऐसी चीज शुरुआत कर दो, राइट। अगर मान लीजिए वही कहें कि मैं तो कल, हालांकि उन्होंने एक दूसरे रेफरेंस में कहा है कि आ जाइए ट्रेड डेफिसिट ठीक करिए, नहीं तो मैं आप पे एटम बम गिरा दूंगा, राइट। ये उस तरह की मैडनेस है। व्हाट इज अनलीस्ट जो उन्होंने शुरू किया है, इसका अगर ये रहता है, आई एम होपफुल के अगले 1 महीने में सद्बुद्धि आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं आती है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ए वेरी टफ टाइम।